अब भारतीय जनता पार्टी का यही नारा है कि हम किसी भ्रष्टाचारी के साथ नहीं है। जैसे शराबी बोलता है कि कल से शराब पीना बंद, इसी तरीके से वो किसी के साथ नहीं है, लेकिन वो खुद भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ये उनका एक पैरामीटर है जो वो कभी नहीं बोलेंगे कि हम भ्रष्टाचार करें, तो वो उसके ऊपर कोई, वो भ्रष्टाचार करने के लिए लाइसेंस्ड है। जैसे गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिलता है ना, ऐसे भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग है। अगर किसी ने ज्वाइनिंग कर ले तो वो बिल्कुल खुल करके भ्रष्टाचार कर सकता है, जनता का शोषण कर सकता है, बलात्कार कर सकता है, और तमाम तरीके की ऐसी एक्टिविटी है, पेपर लीक करवाना, मतलब ऐसी तमाम चीजें जिनको करने का एक लाइसेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइनिंग लेटर देता है। तो इसलिए अगर आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो मतलब कोई कुछ नई चीज नहीं है उसके अंदर। सर आप कह रहे नई चीज नहीं है, लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा शुरू से कह रहा है, हम मतलब जो हमारे पत्नी पर जो एलिगेशन लग रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उसका कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। भाई ये आरोप किसी और की बीवी पर क्यों नहीं लग गया? अगर अगर आपकी वाइफ के पास में विदेशी पासपोर्ट नहीं है, आपकी पत्नी के पास अवैध संपत्ति नहीं है, तो आप इसका एविडेंस दे दीजिए ना। आप बोलिए भारत सरकार को और बाकी तमाम ऐसी एजेंसियां हैं उनको बोलिए कि आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आपके अंडर में ना सीबीआई आपके अंडर में, ईडी आपके अंडर में, तमाम जो एंटी करप्शन एजेंसीज है वो आपके अंडर में, वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकती हैं कि नहीं हमने जांच की है और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं पाया गया। लेकिन वो अफसर निजी तौर पर इस केस के लिए जिम्मेदार होगा जो इसकी जांच पे क्लीन चिट देगा। तो क्या असम पुलिस हो या फिर जो हमारे देश के जो बड़े संस्थान है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये लोग डर रहे हैं? डेफिनेटली सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है भाई। सरकारी नौकरी जाने का जो डर है वो जायज है, और ये कोई अभी देश के क्रांतिकारी नहीं है, ये तो नौकरशाह है। और ये कोई जब जिस दिन हम बात करेंगे कि देश के क्रांतिकारी आकर के सत्ता संभालेंगे तो वो नौकरी को अपनी जूती पर रख के चलेंगे कि ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आज ईमान से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, धर्म से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हर चीज से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, देश छोड़कर हर चीज से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ये कॉम्प्रोमाइज आप कह रहे हैं हर चीज से हो रहा है, लेकिन जो मौजूदा जो सरकार है असम के अंदर में, वो तो इन चीजों को, इन तथ्यों को तो मान नहीं रही है ना। देखिए सरकारें तो अपने हिसाब से चलाने का काम करती हैं। सरकारों को कोई मतलब नहीं है कि देश हित में काम करना है कि देश के हित में काम नहीं करना है। उनको केवल और केवल निजी हित में और पार्टी हित में काम करना होता है। यहाँ देश में एक बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश भारत का कि यहाँ हमारे देश के अंदर केवल और केवल अपने निजी हित के लिए, देश बिक जाए तो कोई समस्या नहीं, देश डूब जाए कोई समस्या नहीं, देश बिक जाए कोई समस्या नहीं, चाइना आके कब्जा कर ले कोई समस्या नहीं, पाकिस्तान आके पीओके छोड़ो, जो इंडिया के अंदर इंडिया का कश्मीर है उसके ऊपर आकर के कोई कब्जा कर ले, टेररिज्म कर ले, फैला ले, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को इनके अपने परिवार सुरक्षित होने चाहिए। इनकी भतीजे का पर्स गुम हो जाए तो आधे घंटे में ढूंढा जाता है। और ये वही देश है जहां पर एक व्यक्ति का सामान अगर गुम हो जाए तो व्यक्ति गुम हो जाए, बच्चे गुम हो जाए, तो जिसका अता पता नहीं होता। सर आखिर में बता दीजिए, जो पवन खेरा को लेकर के एक तरफ कहा यह जा रहा है, पवन खेरा अगर सच है या उनका एलिगेशन अगर सच में, मतलब वो जो तथ्य के साथ वो आ रहे हैं, तो वो डर क्यों रहा है? कभी तेलंगाना भाग रहा है तो कभी दिल्ली से कहीं और भाग जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ना बड़ा स्ट्रैटेजिकली प्ले करती है, और कोई भी काम करने से पहले ना बड़ी तगड़ी प्लानिंग की जाती है। और इस चीज से ऑलरेडी जो पवन खेड़ा जी हैं रूबरू हैं, बहुत अच्छे से उनको मालूम है। लेकिन अब ऐसे समय के अंदर क्योंकि जांच नहीं हो रही है, और जांच ना होना तो एक तरफ की बात है, कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ी जा रही। और यहाँ तो आप ये देखेंगे इन्होंने तो कंप्लेंट करी है, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन्होंने तो कोई कंप्लेंट भी नहीं की थी, तब इनको 2-2 साल जेल में रहना पड़ा। तो पवन खेड़ा ने तो कंप्लेंट की है भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनको तो कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल जेल में रखा जाएगा। वैसे तो अगर हम बात करें तो हमारे देश में महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कितना करती है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्वालिफिकेशन का एक पार्ट है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई नेता किसी महिला के साथ अभद्रता नहीं करता है, बलात्कार नहीं करता है, तो वो एक नेता कहलाने के लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर, जो ऑलरेडी आपने देखा होगा उन्नाव वाला केस, जहां उस बेटी के साथ ना केवल शारीरिक शोषण किया गया, उसके परिवार को प्रताड़ना दी गई, उसको मानसिक प्रताड़ना दी गई, किस तरीके से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया गया, उस लड़की को, उस बेटी को, उस बहन को
न्याय के लिए दिल्ली तक धक्के खाने पड़े, रोड के ऊपर बैठना पड़ा। किस तरीके से अंकिता भंडारी, उसमें भी भाजपा के नेता इन्वॉल्व थे, किस तरीके से हाथरस का केस आपने देखा, किस तरीके से। लेकिन सर सवाल ये है, जो पवन खेरा ने भी तो एक महिला का अपमान किया ना जी। पवन, वो लगातार कह रहे 3-3 पासपोर्ट है, कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं। तो समस्या पता है, मैं आपको बता देता हूँ समस्या क्या है। समस्या ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आदेश जारी हो चुका है कि पवन खेड़ा जी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवानी है। अब उसके लिए कैसे साम दाम दंड भेद अलग अलग तरीके से दबाव डाला जाएगा, पैसे का भी लालच दिया जाएगा, कानून का दबाव डाला जाएगा, कोई सीडी बनाई जाएगी, कोई एब्स्टीन फाइल निकाली जाएगी कि पवन खेड़ा को जो है वो लेकर के आप जो है भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से ज्वाइन करवा दीजिए। जैसे कि मनजिंदर सिंह सिरसा को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाएगी, जैसे कि रवनीत बिट्टू को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगी। ऐसे तमाम नेताओं का नाम मैं ले सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको दबाव डाल करके उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया गया। लेकिन सर सवाल ये निकल कर आ रहा है, अगर बिना तथ्य का, बिना कोई सबूत का आप किसी पे ये एलिगेशन लगाते हैं, 3-3 पासपोर्ट होना, 52,000 करोड़ रुपया का संपत्ति होना, ये सही तो नहीं है ना। देखिए, अगर कोई आरोप लग रहा है तो इसकी जांच की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। तो भारत सरकार की अगर जिम्मेदारी, आप खुद बता रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है, तो भारत सरकार को इस विषय की जांच करवाने में मुझे तो नहीं लगता कि दो समस्या होनी चाहिए। लेकिन वो जांच तब हो पाएगी जब मंशा साफ होगी। अगर मंशा में खोट है, आप खुद जानबूझ करके, आप जानते हैं कि उनके पास 3 पासपोर्ट हैं, आप जानते हैं उन्होंने विदेशों में संपत्ति को ट्रांसफर किया हुआ है, जैसे कि विजय माल्या की बात करें, जब विजय माल्या देश छोड़ करके गए, नीरव मोदी देश छोड़कर गया और बहुत तमाम लोग जो देश छोड़कर गए, क्या वो लोग बिना भाजपा की कंसेंट के, बिना भाजपा की इजाजत के चले गए? और विजय माल्या तो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के। तो ये सब चीजें प्लानिंग के तहत होती हैं। अगर आज हेमंत बिश्व शर्मा जी की वाइफ के ऊपर जो आरोप लगे हैं, अगर वो आरोप सच्चे नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को तुरंत जो है वो एविडेंस देने चाहिए। और ये तो हेमंत बिश्व शर्मा जी की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। इंस्टेड ऑफ के वो ये बोले कि जी मैं मुख्यमंत्री दोबारा बनूंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं जब बन जाऊंगा तो मैं वो कर दूंगा, मैं पेड़ा बना लूंगा, मैं कुछ कर। अरे भाई, ये सब चीजें जनता बकवास सुनने के मूड में नहीं है। जनता फैक्ट जानना चाहती है कि जिन लोगों को सत्ता में बिठाया उन लोगों ने भी वही काम किया जो पहले की सरकारें कर रही थी, या आपने कुछ अलग किया। लेकिन सवाल एक और निकल कर आ रहा है, अगर एक वक्त के लिए अगर मान लेते हैं हेमंत बिश्व शर्मा के पास 3 पासपोर्ट है, उनके पत्नी के पास इतने मतलब अवैध संपत्ति है, तो इसका छानबीन एस जयशंकर साहब तो कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका बयान नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी छवि तो साफ है ना, हेमंता की जो बिश्व शर्मा है उनकी बीवी। नहीं, देखिए, अगर आप चुप है ना तो इसका मतलब आपकी सहमति माना जाता है। आपका चुप रहना सहमति